जंगल में बारिश बहुत हो रही थी। लाडो चिड़िया पेट से थी और वो कुछ दिनों में अंडे देने वाली थी। जंगल में बारिश होने के कारण सभी पंछियों ने सभा बुलाई थी। मौसम की जानकारी देने वाले पंछी मौसम के बारे में सभी पंछियों को संबोधित कर रहे थे। सुनो सारे पंछियों, आए दिनों में बहुत बारिश हो जाएगी। इस सभी समस्याओं को नज़र में रखते हुए सभी पंछियों ने अपने अपने घोंसले पक्के करके रखने हैं, नहीं तो घोंसले बह जाएंगे। साथ साथ में तूफान भी आने वाला है। इन सभी में लाडो चिड़िया का घोंसला बहुत ही कमज़ोर था। हे भगवान, अब मुझे बचा लेना। अब सब तेरे ही हाथ में है। मेरा घोंसला तो बहुत ही कमज़ोर है, वो कभी भी गिर सकता है। ऊपर से मैं पेट से हूँ, कभी भी अंडे दे सकती हूँ। इस हालात में मैं बाहर भी नहीं जा सकती किसी पंछी को मदद मांगने के लिए। हे भगवान, अब सब तेरे ही हाथ में है। तभी वहाँ पे कालू कौवा पहुँच जाता है। अरे लाडो, तुम पंछियों की सभा में क्यों नहीं आई थी? अरे कालू भैया, आप ही बताओ, मैं पेट से हूँ, मैं इस बारिश में कैसे आऊँगी सभा में? आप ही बता दो क्या क्या हो गया सभा में। लाडो, सभा इसीलिए बुलाई थी कि जंगल में आए दिनों में बहुत बारिश हो रही है। बारिश तो हो ही रही है, उसके साथ साथ बिजली भी चमक रही है और तूफान भी आने की संभावना है। इसी के चलते मौसम की जानकारी देने वाले पंछी भी वहां पे पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, आए दिनों में बहुत बारिश हो जाएगी, साथ साथ में तूफान भी आ सकता है और बाढ़ भी आ सकती है जंगल में। इसी के चलते आप सभी ने अपना घोंसला अच्छे से पक्का मजबूत बना लेना। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कालू भैया, अब मैं क्या करूँ? मुझे मेरे बच्चों की चिंता है। वो कुछ ही दिनों में इस दुनिया में आ जाएंगे। तूफान से मेरा घोंसला तो टूट ही जाएगा। इस हालात में मैं मेरे बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? सभी पंछी अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हैं। मैं तो पेट से हूँ, मैं अपना घोंसला नहीं बना सकती हूँ। तुम चिंता मत करो लाडो, हम इसके ऊपर जरूर कुछ इलाज निकाल देंगे। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जैसा कि मौसम की जानकारी देने वाले पंछियों ने कहा था, वैसे ही अगले दिन से जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे बचा ले। बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अब मैं क्या करूँ भगवान? तभी ज़्यादा बारिश की वजह से लाडो का घोंसला हिलने लगता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? लगता है मेरा घोंसला तो टूटने ही वाला है। मेरा घोंसला टूट जाए उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। लाडो चिड़िया तेज बारिश में मीनू मौसी के पास जाती है। मीनू मौसी को आवाज लगाना शुरू कर देती है। अरे मीनू मौसी, दरवाज़ा खोल दो। मैं लाडो हूँ लाडो, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। अरे लाडो, इतना रात को क्या है? किस लिए आई हो इतनी तेज बारिश में? अरे मीनू मौसी, मेरा घोंसला तो तेज बारिश की वजह से गिर गया है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। आज की रात मुझे आपके घर में पनाह दे देना। क्या करूँ मैं? मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मीनू मौसी मन ही मन सोचती रहती है, अगर मैंने इसको जगह दे दी घर में तो ये तो यहाँ से जाएगी नहीं। और ऊपर से मौसम की जानकारी देने वाले पंछियों ने भी यही कहा है, अगले 10 दिन तक बारिश नहीं रुकेगी। मैं क्या करूं? इसको मेरे घर में 10 दिन रखना पड़ेगा, ऊपर से इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। जंगल से इसी बारिश में जाके मुझे दाना पानी भी लाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। अरे मीनू मौसी, कहाँ खो गए? जल्दी से दरवाज़ा खोल दो।
मैं बहुत भीग रही हूँ। अरे नहीं नहीं लाडो, मैं तुम्हें घर में नहीं ले सकती। मेरे घर में पहले से ही मेहमान आए हैं। तुम किसी और के घर पे जाना। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इतनी तेज बारिश है और मुझे कोई पनाह भी नहीं दे रहा है। ऐसा कहते हुए लाडो कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे कालू भैया, दरवाज़ा खोल दो। मैं लाडो हूँ लाडो, दरवाज़ा खोल दो। अरे लाडो, इतना रात को क्या है? मैं कितना अच्छे से सोया था। क्या बात हो गई? इतना बारिश में तुम क्यों आई हो यहाँ पे? अरे कालू भैया, मेरा घोंसला तेज बारिश की वजह से टूट गया है। प्लीज़ मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में जगह दे दो। अरे नहीं नहीं लाडो, मैं तुम्हें नहीं जगह दे सकता। मेरे घर में भी कल बुलबुल रहने के लिए आई है और मेरा घर भी छोटा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मेरा पेट तो बहुत ही दर्द कर रहा है। शायद मैं अभी अंडे देने वाली हूँ। तभी लाडो को मिट्टू तोते की याद आती है। वो झट से वहाँ से मिट्टू तोते के घर चली जाती है। मिट्टू जी, दरवाज़ा खोलो। मैं लाडो हूँ, दरवाज़ा खोलो, बहुत बारिश है बाहर। अरे लाडो, क्या बात हो गई? क्यों आई हो? इतनी बारिश में मत भीगो, जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगी तुम। लाडो चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। क्या हुआ लाडो, इतनी बारिश में क्यों आई हो? अरे क्या बताओ तोते जी, मेरा घर तो तेज बारिश की वजह से टूट गया और ऊपर से मैं पेट से भी हूँ और आज बारिश तो बहुत ही ज़्यादा है। शायद मैं भी अंडे ही देने वाली हूँ। मैं मीनू मौसी के पास भी गई थी। उन्होंने मुझे कहा मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। फिर मैं कालू कौवे के पास भी गई। उन्होंने भी कहा मेरे घर में बुलबुल आया है। तो मेरे दिमाग में आप आए, इसीलिए मैं इधर ही आ गई। मेरा पेट भी बहुत दर्द कर रहा है। शायद मैं अभी अंडे देने वाली हूँ। अच्छा ऐसा है क्या लाडो? कोई बात नहीं, तुम्हारे अंडे देने तक, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो जाने तक तुम इधर ही रह लेना। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मिट्टू तोता लाडो चिड़िया का बहुत ही ध्यान रख रहा था। दूसरे दिन ही लाडो चिड़िया ने 2 अंडे दे दिए। कुछ ही दिनों के बाद लाडो को एक बच्चा हो गया। इधर लाडो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही थी, उधर मिट्टू तोते के दिमाग में कुछ और ही था। उसके दिमाग में यही था कि लाडो को एक अच्छा सा घर बना के दे दूं। तभी एक दिन मिट्टू तोता अमरूद खाने के लिए घर से बाहर निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक पंपकिन का बड़ा फल दिखाई दे देता है। अरे वाह मिट्टू तोते, ये तो अच्छा हो गया। मैं इसको ही खा के मैं इसका ही लाडो चिड़िया को घर बना के दे दूंगा। मिट्टू तोता घर बनाने के काम में लग जाता है। तभी ऊपर से कालू कौवा उसको देख लेता है और वो चील के पास चला जाता है। अरे चील भाई, आपके लिए मैंने एक शिकार ढूंढ के रखा है। वो आजाद एक पंछी घूम रहा है। वो और कोई नहीं, वो तोता है। क्या बात कर रहा है कालू कौवे? मुझे तो मुंह में पानी ही आ गया। कहाँ पे है वो तोता? मुझे जल्दी बताओ। अरे चील भाई, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ, मैं आपको दिखा दूंगा। हो रहा तोता, उसके ऊपर जल्दी से झपेट मार लो और उसको अपना भोजन कर लो चील भाई। चील तोते के ऊपर झपेट मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे मीनू मौसी पहुंच जाती है। अरे क्या रे कौवे, तेरी आदत से तू बाज अभी तक आया ही नहीं है। मैं इस जंगल की सबसे बुजुर्ग मौसी हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वो दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सब देख के
चील वहाँ से कल्टी मार देता है और कालू कौवा भी मीनू मौसी का बुरी तरह से मार खा के भाग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी। अगर आप टाइम पे नहीं आते तो बाज और कालू कौवा मिलके मेरा शिकार कर देते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो ठीक है मिट्टू तोते, पर तुम क्या कर रहे हो इस पम्पकिन के साथ? मीनू मौसी, मैं पम्पकिन का घर बना रहा हूँ। मेरे घर में कुछ दिन पहले लाड़ो चिड़िया रहने के लिए आई है। बेचारी का घर तेज तूफान और बारिश की वजह से टूट गया है। उसके लिए मैं अच्छा घर बना रही हूँ। तुम कितने अच्छे हो मिट्टू तोते। मेरे भी घर पे वो आई थी, पर मैंने उसे झूठ बोला था। मुझे उसका बहुत दुख हो रहा है। मुझे बताओ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? अरे मीनू मौसी, आप मेरे को थोड़ा सा मदद कर लो। मेरे अकेले से ये घर नहीं बनेगा। हम दोनों मिलके लाड़ो को अच्छा सा सरप्राइज देंगे। दोनों मिलके लाड़ो चिड़िया के लिए एक अच्छा सा पम्पकिन का घर बना लेते हैं। घर बनने के बाद मीनू मौसी अपने घर चली जाती है और मिट्टू तोता भी अपने घर पे आ जाता है। आप कहाँ पे गए थे मिट्टू जी? सुबह के गए हो, अभी तक घर में नहीं आए हो। मुझे आपको थैंक यू बोलना था। लाड़ो में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं सुबह अमरूद खाने के लिए जंगल में चला गया था। ठीक है मिट्टू जी, पर अब मुझे जाना होगा। मेरे बच्चों का और मेरा इतना आपने ख्याल रखा। आपको थैंक यू बोलना था, इसीलिए मैं यहाँ पे रुकी थी। अरे लाड़ो, इतना भी क्या जल्दी है? तुम्हारा जी करता है तब तक तुम इधर रुक जाना। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नहीं मिट्टू जी, अब मुझे जाना होगा। मुझे मेरा नया घोंसला बनाना पड़ेगा। ठीक है लाड़ो, तुम चले जाना, पर जाने से पहले घर के बाहर एक तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है, उसको भी साथ में लेके जाना। लाड़ो चिड़िया घर के बाहर जैसे ही चली जाती है, वैसे ही उसको एक पम्पकिन का बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है। कैसा लगा लाडो हमारा सरप्राइज? मैंने और मीनू मौसी ने एक घर बनाया है तुम्हारे लिए। अब इस जंगल में कितनी भी बारिश हो, इस घर को कुछ भी नहीं हो सकता। लाडो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बुरे समय में मदद नहीं की, इसीलिए मेरा प्रायश्चित समझ के मैंने ये घर बनवाया है। अरे मीनू मौसी, कोई बात नहीं। आप दोनों ने जो इतनी मेहनत करके मेरे छोटे बच्चों के लिए घर बनाया, वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मौसी और मिट्टू तोते जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जंगल में एक कौवा और कौवी एक पेड़ के ऊपर आराम से रहते थे। उनका यही काम था पूरे जंगल में घूम लेना और वहाँ से अच्छे अच्छे फल खा लेना और शाम होते ही अपने घर में लौट जाना। अरे गोरी, सुबह हो गई है, चलो जल्दी जल्दी उठो। आज हम अमरूदों के बाग की तरफ चले जाएंगे। पर गोरी का कोई मूड ही नहीं था आज जंगल में घूमने का। वो बीमार सी हो गई थी। नहीं नहीं बल्लू, तुम चले जाना, आज मेरी तबीयत सी ठीक नहीं है। तुम आज अमरूद मेरे लिए लेके आना, और कुछ मिलेगा तो वो भी मेरे लिए घोंसले में ही लेके आना। ठीक है बल्लू? अरे वो तो ठीक है, पर तुम मेरे साथ आती तो हमें अमरूद चोरी करने में सही जाता है। तुम चलो, हम अच्छे से चोरी कर लेंगे। अरे बल्लू, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बोल रही हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जल्दी से इधर से जाओ। जाते हो या नहीं? नहीं नहीं कौवा रानी, नहीं, तुम लड़ो मत।
मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए फल और फ्रूट बहुत कुछ लेके आता हूँ। बल्लू कौवा वहाँ से गोरी के डर से भाग गया और सीधा अमृतों की बाग में चला गया। दिन भर पूरा जंगल घूम के यहाँ वहाँ फल फ्रूट खा के वो सीधा शाम होते ही अपने घर चला गया। मैं पूछती हूँ तुम कहाँ थे? इतना जल्दी सुबह गए थे, रात हो गई अभी आ रहे हो, तुम क्या कर रहे थे? मुझे बताओ जरा। अरे कौवा रानी, तुम गुस्सा मत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। मैं सीधा यहाँ से अमरूदों की बाग में चला गया, वहाँ बहुत से अमरूद खा लिए। फिर मैं वहाँ से आम की बाग में चला गया और वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ अमरूद और आम लेके आया हूँ, ये लो, खा लो पेट भर के। अरे मैं कितनी बेचैन हूँ तुम्हारे लिए, तुम कब आओगे मैं देख रही थी। तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अरे गोरी, जल्दी बताओ मुझे अच्छी खबर, मेरे कान बेचैन हैं, जल्दी बताओ मुझे। अरे बल्लू, तुम जैसे ही सुबह गए वैसे ही मैंने 2 अंडे पैदा कर दिए, ये देख लो कितने अच्छे हैं। अरे गोरी, तुम फिर इतनी उदास होके क्यों बता रही हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारे घर में 2 बच्चे आएंगे, इसका मतलब तुम माँ बनेगी और ये बल्लू पापा बनेगा। इतनी अच्छी खबर सुनाई तुमने मुझे, मैं बहुत खुश हो गया। नहीं बल्लू, ऐसा मैं नहीं कर सकती। सारा के सारा दिन इन घोंसलों में बैठा रहना पड़ेगा अंडों के ऊपर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम इस अंडों के ऊपर बैठोगे कल से और मैं खाना ढूंढने जाऊंगी। अरे गोरी कौवी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इन अंडों के ऊपर बैठूंगा तो तुम क्या करोगी? मेरा काम क्या है तुम्हें पता है ना? मेरा काम यही है कि मैं सुबह जल्दी उठ के तुम्हें दाना पानी ला के दे दूँ, और तुम्हारा काम है इस अंडों की हिफाजत करना। और तुम मुझे बोल रही हो, एक मर्द को बोल रही हो कि तुम इन अंडों के ऊपर बैठोगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता बल्लू, अगर तुम भी इस अंडों के ऊपर नहीं बैठोगे तो मैं भी इस अंडों के ऊपर नहीं बैठ सकती। मैंने सारा दिन सोच के एक उपाय निकाला है, अगर तुम इस उपाय से सहमत होगे तो मुझे बता देना। क्या उपाय निकाला है गोरी? कहीं तुम्हारे दिल में ऐसा तो नहीं आया मेरे बच्चों को पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा के उन बच्चों की हत्या करना चाहती हो? ऐसा तो कुछ नहीं है ना गोरी? नहीं बल्लू, इतना भी मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, वो मेरे भी बच्चे हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि अंडों के ऊपर कौन बैठेगा। सुनो, मेरा उपाय ये है कि तुम सारा दिन जंगल में घूमते रहते हो तो तुम्हें बहुत पंछियों के घोंसले दिखाई देते होंगे। किसी भी पंछी का घोंसला दिख गया तो उसके अंदर अंडे है क्या देख लेना। जैसे ही कोई अंडे होंगे तो हम उधर जाएंगे। पंछी कहीं दाना पानी लेने अगर गया तो उसके अंडे वहाँ से नीचे गिरा देंगे और हमारे अंडे उसमें डाल देंगे। तो मसला ये होगा कि हम उस अंडे के ऊपर बैठेंगे भी नहीं और हमारे बच्चे सलामत हमें मिल जाएंगे। कैसा लगा मेरी आइडिया? मुझे तो ये तुम्हारी आइडिया एकदम घटिया सी लगी, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसा कौन कर सकता है? किसी पंछी के अंडे हम गिरा देंगे, उसके साथ उनके बच्चों का भी हम खात्मा कर देंगे। ये आइडिया मुझे अच्छी नहीं लगी और हमारे बच्चों को पैदा कर देंगे, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दूसरी आइडिया बताओ। हाँ, बल्लू के बच्चे, ज़्यादा काका चीची करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला वैसे ही कर लेना।
मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं ये अंडे अपने अपने पास रख देना। मैं तुम्हें और इस अंडे को छोड़ के अभी चली जाऊँगी मेरे मायके। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी और ये तुम्हारे अंडों की। अरे नहीं नहीं गोरी कौवे, ऐसा मत करना। तुम मायके चली जाओगी तो मेरे बच्चे कैसे पैदा हो जाएंगे? ऐसा मत करना। मैं तुम जो कहोगी वही करूँगा। बताओ तुम क्या करना है? अगले दिन ही बल्लू कौवा ऊंची उड़ान भर देता है। पूरे जंगल में वो छानबीन शुरू कर देता है। वो यही देखता है कि किसी घोंसले में किसी पंछी ने अंडे डाले हैं क्या, पर उसे ऐसा कोई भी घोंसला नहीं दिखाई देता है। वो बहुत दूर ढूंढने के बाद उसे एक जगह पे एक घोंसला दिखाई देता है। उसमें चिड़ा और चिड़िया रहती है। उसके अंदर वो देखता है कि चिड़िया ने 2 अंडे दे के रखे हैं। जैसे ही वो देख लेता है वैसे ही वो सीधा गोरी कौवे के पास चला जाता है। अरे बल्लू जी, कुछ मिला क्या? सुबह से गए हो, किसी पंछी के घोंसले में अंडे मिले क्या? हाँ हाँ गोरी, एक पंछी के घोंसले में मैंने अंडे देख लिए हैं और वो अंडे भी सफ़ेद है, हमारे अंडों के जैसे। किस पंछी का घर है वो जिसके अंडे सफ़ेद है? अरे गोरी, वो एक चिड़िया और चिड़ा का घर है, थोड़ा सा दूर है, पर मैंने देखा है कि वो अभी अभी एक आम के पेड़ की तरफ गए हैं दोनों। गोरी तुम जल्दी कर लेना, हम दोनों अंडे उठा के जल्दी से उनके घोंसले में रख देते हैं और उनके अंडे फेंक देते। जल्दी चलो अभी। बल्लू कौवा और गोरी कौवे अपने दोनों अंडे उठाकर सीधा चिड़िया के घर पे चले जाते हैं। वो देखते हैं कि चिड़िया वहाँ पे नहीं है। दोनों उसके घोंसले में चले जाते हैं और बेचारी चिड़िया के दोनों अंडे उठाकर फेंक देते हैं और अपने अंडे दोनों उसकी जगह पे रख देते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि हमें कोई किसी ने देखा तो नहीं और वहाँ से सीधा अपने घोंसले की तरफ भाग जाते हैं। तीनों, आज से हमारा भाईचारा ख़त्म। आज से मैं मेरे अंडों के ऊपर बैठी रहूँगी। मैं बहुत बेचैन हूँ कि मेरे बच्चे कब इस दुनिया में आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है लाडो, आज से तुम अपने अंडे संभाल लेना, मैं आज से दाना पानी लेके आऊँगा। बेचारी लाडो और टीनू चिड़िया को पता नहीं था कि उनके अंडे तो कौवा और कौवी ने फेंक दिए हैं। वो अपने अंडे समझ के उनकी हिफाजत कर रहे थे। देखा बल्लू, मेरा आइडिया कैसा था? मैंने अच्छा दिमाग लगाया ना। आज से हम मौज मस्ती करेंगे, पहले जैसे दोनों सारे जंगल में घुमा करेंगे। हम अपने अंडे चिड़िया के घोंसले में रख दिए हैं। बेचारी चिड़िया उस अंडों को पालती रहेंगी। हाँ हाँ गोरी, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। चलो अब हम दोनों इकट्ठे किसी फल के बाग में जाके कुछ फल चोरी कर लेते हैं। ऐसे ही कौवा और कौवी फल चोरी करने के लिए चले गए। दोनों अपनी मौज मस्ती में रहते थे। अपने अंडे चिड़िया के घोंसले में रख के ये दोनों बहुत खुश थे। उधर बेचारी लाडो चिड़िया को बहुत बेचैनी हो गई थी कि उसके बच्चे कब आएंगे। वो अपने बच्चों की यादों में खोई रहती थी। ऐसे ही दिन और रात चले गए और एक दिन, सुनो टीनू, मुझे लगता है अंडों से बच्चों की आवाज़ आ रही है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अंडों के बीच में से 2 बच्चे बाहर आ गए। जैसे ही चिड़िया देखती है कि अंडों से 2 काले कलर के बच्चे बाहर आते हैं, नहीं नहीं टीनू, ये नहीं हो सकता। ऐसे बच्चे मेरे हो नहीं सकते। ये काले बच्चे कैसे हो गए? मेरे बच्चे कहाँ गए? ये नहीं हो सकता। ऐसे कहते हुए चिड़िया रोने लगी। हौसला रखो लाडो, हौसला रखो,
ये बच्चे हमारे नहीं है, ये किसी कौवे का काम है। इसी ने हमारे घोंसले में अंडे रख दिए। हौसला रखो लाडो, हौसला रखो। ये काले बच्चे हमारे हो नहीं सकते। किसी कौवे ने ये शरारत की है, हमारे अंडे फेंक दिए हैं और उसके अंडे हमारे घोंसले में रख दिए हैं। मैं इसका पता जरूर लगा दूंगा। पर टीनू, ऐसे कोई कैसे कर सकता है? ऐसे कोई किसी के बच्चे चोरी करके क्या मिलेगा? कोई बात नहीं लाडो, तुम इस बच्चों का ख्याल रखना। आखिर है तो छोटे छोटे ही बच्चे, इन्हें अपना समझ लेना और इनको दाना पानी खिलाते रहना। ओए होए, मेरे बच्चे अंडों से बाहर निकल गए। ओहो हो, मैं ये जल्दी से बात गोरी कौवी को जाके बताता हूँ। अरे गोरी, खुशखबर है गोरी, हमारे बच्चे अंडों से बाहर निकल गए। जल्दी से चलो, हम हमारे बच्चे लेके आते हैं। बल्लू कौवा और गोरी कौवी सीधा चिड़िया के घोंसले पे चले जाते हैं। अरे कैसी हो लाडो चिड़िया, तबीयत ठीक है क्या? अरे ये क्या, ये काले बच्चे, ऐसे कैसे काले बच्चे हो गए? तुम बुरा न मानो तो ये बच्चे हम संभाल लेंगे, हम भी तो काले ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम दोनों यहाँ से चले जाना। ये बच्चे तो तुम्हारे है ही, अपने बच्चों को तुम लेके जाओ। नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं पूरे 21 दिन इन अंडों को मेरे पेट के नीचे संभाला है। ये कैसे भी काले हो या गोरे, ये मेरे ही बच्चे हैं और ये मैं बच्चे किसी को देना नहीं चाहती। लाडो चिड़िया, मुझे माफ़ कर देना। मैंने ही बताया था बल्लू कौवे को ये अंडे आपके घोंसले में रखने के लिए, पर इस बच्चे को देख के मेरी ममता जाग उठी है। मुझे ये बच्चे दे दो प्लीज़, मैं आपको हाथ जोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी ये। मैंने इन बच्चों को संभाला है और मैं ये बच्चे मेरे ही रहेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी चील राजा के पास शिकायत कर दूंगी। तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। गोरी कौवी और बल्लू कौवा खाली हाथ ही वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। बेचारी लाडो चिड़िया उन काले बच्चों को संभाल लेती है। किसी एक जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो कहीं दूर खाना ढूंढने के लिए चले गए थे। गोरी, तुम देख रही हो क्या? हम हमेशा इंसानों की बस्ती में खाना ढूंढने के लिए आते हैं, तभी हमें ये चिड़िया का बच्चा कैद नजर आता है। हाँ हाँ कालू जी, हम हमेशा इधर आते हैं तो आप हमेशा यही बोलते हैं कि ये बच्चा कैद है। चलो ज़रा आज हम उसके पास जाके देख ही लेते हैं उसकी क्या परेशानी है। कालू कौवा और गोरी कौवी उस चिड़िया के पास जाके देख लेते हैं। अरे गोरी, मुझे तो ये लाड़ो की शक्ल से मिल रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है, पिछले साल जो लाड़ो का बच्चा गुम हो गया था, ये वही तो नहीं है? हाँ 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 कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। वो लाड़ो बेचारी उसकी याद में खोई रहती है, वो अभी तक उसका सदमा भूली नहीं है। छोटे बच्चे, तुम कब से कैद में हो इस पिंजरे में? हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कहाँ कैद में हूँ, ये तो मेरा घर ही है। मुझे तो नहीं लगता है कैद में हूँ। मैं बचपन से इसी घोंसले में रहता हूँ। मुझे यहाँ पे टाइम पे दाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ दाना और पानी ही जिंदगी होती है क्या बच्चे? तुम्हें अभी पता नहीं है शायद। हाँ हाँ कौवे जी, दाना और पानी ही जिंदगी होती है, मुझे तो बचपन से यही सिखाया है। अरे कालू जी, चलो अब हम चलते हैं। शायद इस बच्चे को आज़ादी क्या होती है पता ही नहीं है। हम उससे बेकार में बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं वो इंसान इधर आ जाए तो हमें भी कैद करके रख देगा। वो इंसान आने से पहले हम भी चलते हैं।
गोरी, हम ऐसा करते हैं, हम घर जाने की वजह सीधा हम लाड़ो के घर पे चले जाते हैं। शायद उसे ये खबर थोड़ी सी राहत दिला देगी। उससे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है कालू जी, जल्दी चलो, वो इंसान आ रहा है शायद। कालू कौवा और गोरी कौवी सीधा अपने घर जाने की बजाय लाड़ो चिड़िया के घर पे चले जाते हैं। अरे लाड़ो, अच्छा हो गया, हम तुमसे ही मिलने के लिए आए थे। अच्छा हो गया, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी हमें। लाड़ो चिड़िया, बात ऐसी है कि हम अक्सर इंसानों की बस्ती में दाना पानी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहाँ हम जब भी जाते हैं, एक पक्षी पिंजरे में कैद दिखाई देता है। पर एक बात है लाड़ो, वो बच्चा तुम्हारे जैसा सेम दिखाई देता है। तुम्हारे बच्चे जैसा ही दिखता है हमें। तुम बोल रही थी ना पिछले साल मेरा बच्चा खो गया था। शायद हमें लग रहा है वो तुम्हारा ही बच्चा हो। तुम एक बार उधर जाके ज़रूर देख लेना लाड़ो। लाड़ो, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे पुराने जख्म ताजा करने नहीं आए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? उसकी शक्ल मेरे जैसी है। हाँ गोरी, बिल्कुल तुम्हारे शक्ल से मिलती जुलती है। कालू जी, ऐसा एक दिन नहीं है जो मेरे बच्चों को मुझे याद आई है। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है मेरा बच्चा कहीं जंगल में घूमने गया है, वो शाम को आ जाएगा। अरे लाड़ो, तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुमको लेके इंसानों की बस्ती में लेके जाएंगे। कोई चमत्कार हो जाए, वो तुम्हारा ही बच्चा हो। काश वो मेरा ही बच्चा हो। मैं तुम दोनों का जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगी। और कौवा और कौवी वहाँ से अपने घर पे चले जाते हैं। देखा कालू जी, हमने गलती तो नहीं की लाड़ो को बता के उसका बच्चा है। समय के साथ साथ उसके जख्म भी भर गए थे। हमने उसके जख्म ताजे कर दिए हैं। अगर वो बच्चा उसका नहीं होगा तो वो इस उम्र में वो दुख सह नहीं पाएगी। अरे नहीं नहीं गोरी, वो बच्चा उसका ही होगा। हमने तो उसके लिए अच्छा ही चाहा है। अगर वो बच्चा उसका होगा तो बेचारी लाड़ो का नया जिंदगी मिल जाएगी। आज की रात लाड़ो चिड़िया के लिए बहुत लंबी थी और रात भर सोई नहीं थी। वो अपने बच्चों के ख्यालों में खोई थी। उसके लिए अच्छे अच्छे सपने देख रही थी। ऐसे ही रात लंबी चली गई और दिन निकल गया। सुबह होते ही लाड़ो चिड़िया सीधा गोरी कौवी और कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे आओ आओ लाड़ो, हम अभी तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अच्छा हो गया तुम इधर आ गई। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैं सोचा कि आपको कहीं लेट ना हो जाए, इसीलिए मैं सीधा सुबह उठ के इधर ही आ गई। चलो चलो लाड़ो, हम अब निकल जाते हैं इंसानों की बस्ती में। और वो सभी लोग इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गए। लाड़ो, वो देखना, वो पिंजरे में एक पंछी है। थोड़ा गौर से देख लेना, वो तुम्हारा ही बच्चा है क्या? अरे कालू भैया, वो मेरा ही बच्चा है। आखिर मैं अपने खून को कैसे ना पहचानूं? वो मेरा ही बच्चा है, मेरा कुक्कू है वो। अरे लाड़ो ठीक है, हम उसके पास जाके देख लेते हैं। रुको जरा, पहले मैं देखता हूँ वही इंसान तो नहीं है कहीं। नहीं है इंसान। चलो चलो, हम उसके पास जाके उसके साथ बात कर लेते हैं। मेरे बच्चे कुक्कू, तुम कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें मैं खोज रही हूँ। हैं? ये क्या बोल रहे हो? आप कौन हो? कुक्कू मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुम कई सालों पहले मेरे से खो गए थे। तब से मैं तुम्हें कितनी ढूंढ रही हूँ। हर एक जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया है मैंने, फिर भी तुम कहीं नहीं मिले थे। लाड़ो का बेटा कुछ पल के लिए किस दुनिया में खो जाता है और उसको अचानक से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। अरे माँ, मैंने आपको पहचान लिया, मेरी याददाश्त वापस आ गई। हाँ माँ, हमारा घर नदी के किनारे था और अचानक से बाढ़ आ गई और उसमें हमारा घर बह गया
मैं भी उसके साथ ही बह गया था माँ। कुकू और लाड़ो बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे इंसान पहुँच जाता है। हे इंसान, मेरे बच्चों को छोड़ दो। कुछ समय पहले हम बिछड़ गए थे, इसके ऊपर दया कर दो। ये छोटा बच्चा है और इसको आज़ाद कर दो। मैं इसकी माँ हूँ। ए चिड़िया, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मैंने इसको बहुत सालों से पाला है। मैं इसको दाना पानी देता हूँ और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंसान, पर मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसके बिना जी नहीं सकती हूँ। इसे कृपा करके छोड़ दो। ऐसे ही गोरी बहुत उसको मन्नत कर रही थी, पर इंसान को कोई दया नहीं आती है। अरे लाड़ो, सुनो मेरी बात, हम यहाँ से चल जाते हैं। ये इंसान बात नहीं मानेगा। हम कल आएंगे, तब तक कुछ ना कुछ तरतीब ढूंढ लेते हैं। ऐसे कहते हुए वो तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। लाड़ो, तुम टेंशन मत लेना। अगर तुम्हारा बेटा मिल गया है तो हम उसको छुड़वा भी देंगे। कुछ ना कुछ जरूर तरकीब निकाल लेंगे। अभी हम चलते हैं। लाड़ो बेचारी अपने बच्चों के याद में बहुत रो रही थी। उसी रात को इंसान को एक सपना पड़ जाता है। पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे। अरे ये क्या रामू, मुझे तो बहुत डरावना सपना पड़ गया था। कहीं ये मुझे संकेत तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो उस चिड़िया को बच्चे को आज़ाद करना चाहिए। कल सुबह ही मैं उस बच्चे को आज़ाद कर दूंगा। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया, कालू कौवा और गोरी फिर से बच्चे के पास आ जाते हैं। हे चिड़िया, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत डरावना सपना देखा था कल रात को। तुम अपने बच्चे को लेके जाना, मैं इसको आज़ाद कर दूंगा। हे इंसान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो मेरे बच्चे को छोड़ दिया। और लाड़ो चिड़िया वहाँ से अपने बेटे को लेके ऊंची सी उड़ान भर लेती है। माँ, मैं और उड़ नहीं सकता। मुझे उड़ने की आदत नहीं है। मेरे पंखों में तो जान ही नहीं है। अरे नहीं कुक्कू बेटा, हमारे पंख तो उड़ने के लिए ही है। थोड़ी कोशिश करो और एक बार उड़ान भर लो। और वो दोनों फिर एक बार उड़ान भर लेते हैं। लाड़ो चिड़िया अपने बेटे को लेके घर तक कैसे ना कैसे पहुंच जाती है। माँ, मैं सच कहता हूँ, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। मेरे पंखों में तो जान ही नहीं है। माँ बेटा, ऐसा मत कहो, तुम्हें उड़ना पड़ेगा। तुम्हारे उम्र के बच्चे देखो कैसे खेल कूद रहे हैं। तुम्हें थोड़ी अंदर की ख्वाब को जगाना पड़ेगा और तुम्हें उड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही बहुत दिन निकल जाते हैं, पर चिड़िया का बच्चा घर छोड़ के बाहर ही नहीं निकलता। वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता। चिड़िया परेशान होके मीनू मौसी के पास चली जाती है। मीनू मौसी, मेरा बच्चा उड़ ही नहीं रहा है। जब से उसको कैद से छुड़वा दिया है, उसके पंखों में जान ही नहीं है। अरे अरे लाडो, तुम इतना टेंशन मत लो। तुम उसको थोड़ा सा जंगल के बारे में बता दो। वो अक्सर इंसानों की बस्ती में रह चुका है ना, इसीलिए उसके जंगल के कायदे कानून पता नहीं है। उसको तुम रोज़ जंगल की नई नई कहानियाँ सुनाओ। उसके जैसे ही दिमाग में आ जाएगा, वैसे ही वो धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देगा। तुम टेंशन मत जाओ। ठीक है मीनू मौसी, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं अभी चली जाती हूँ। और लाड़ो चिड़िया जैसे ही मीनू मौसी ने बताया था, वैसे ही अपने बच्चों को जंगल की नई नई कहानियाँ सुनाने लगी और उसको जंगल में थोड़ा थोड़ा अपने साथ लेके जाने लगी। ऐसे ही बच्चे का दिमाग
एकदम स्ट्रांग होने लगा और उसके अंदर जो डर था वो खत्म होने लगा था। ऐसे ही चिड़िया अपने बच्चे के मन में बहुत विश्वास पैदा कर लेती है। उससे वो बच्चे का हौसला बहुत बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे अपने माँ के साथ उड़ने लगता है और अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेता है। एक दिन की बात है, लाडो चिड़िया अपने बच्चों को खाना ढूंढने के लिए जंगल जा चुकी थी। वो खाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर जा चुकी थी। तभी उसे जंगल के रास्ते में एक अनाज का दाना दिखाई दे पड़ा। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत खाना पड़ा है। यही खाना मैं लेके आज मेरे बच्चों को दे दूंगी। मैं यही खाना उठा लेती हूँ। लाडो ने दाना उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही दूसरा दाना लेने के लिए आगे बढ़ी तो उसको और एक अनाज का टुकड़ा आगे दिख गया। अरे वाह, ये तो बहुत अनाज पड़ा है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई लगता है। यही दाना उठा के मैं घर लेके जाऊंगी। लाडो को जितना चाहिए था उतना अनाज मिल चुका था। उसने सोच ही लिया था कि अब मैं घर जाऊँ। तभी उसे आगे और अनाज एक ही जगह पे दिख गया। अरे वाह लाडो, आज तो किस्मत खुल ही गई। एक ही जगह पे इतना अनाज, ये किसने रखा होगा? चलो, जिसने भी रखा हो मैं तो इसको लेके चली जाऊंगी। बेचारी लाडो को लगा किसी पंछी ने ये खाना एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखा होगा, पर वो ये नहीं जानती थी कि किसी इंसान ने ये एक बिछाया हुआ जाल है। बेचारी लाडो अंदर जाने की तैयारी कर ही रही थी। तभी उसे कालू कौवे ने पीछे से आवाज लगाई। लाडो रुक जा, लाडो रुक जा, वो इंसान ने बिछाया हुआ एक जाल है, लाडो रुक जा। पर लाडो को कुछ भी सुना ही नहीं दिया और वो जाल के अंदर चली गई। अरे लाडो, तुमने ये क्या कर दिया? मैं कितना टाइम से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। इस पिंजरे के अंदर आखिर तुम फंसी गई। अरे कालू भैया, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे लाडो, ये इंसान द्वारा बिछाया हुआ एक जाल है। इस जाल में प्राणी और पंछी फंस जाते हैं। दो अनाज के चक्कर में कई पंछी और प्राणी इसके अंदर फंस जाते हैं। अब इस जाल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन ही है लाडो। अरे नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा मत कहो। मेरा बेटा भूखा है। अगर मैं उसको खाना नहीं दूंगी तो वो मर जाएगा। कुछ तो करो कालू भैया। अरे लाडो, तुम टेंशन मत लो, थोड़ा सा सब्र करो। कुछ ना कुछ उपाय हम इसके ऊपर जरूर निकाल ही देंगे। इस जाल की कुंडी तो हमें खुलेगी नहीं। हमें किसी पंछी की मदद या प्राणी की मदद लेनी चाहिए। मेरे को किसी ऐसे जानवर को ढूंढ के लाना चाहिए जो कि अंदर से इस दरवाजे को खोल सके। हाँ हाँ कालू भैया, किसी जानवर को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लाओ। अगर मेरा कुछ हो गया कालू भैया तो मेरे बेटे को आप संभाल लेना। अरे गोरी, ऐसा अनाप शनाप मत बोलो। मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं अभी चला जाता हूँ किसी जानवर को ढूंढने के लिए। कालू कौवा एक सेकंड भी ना गवाते हुए वहाँ से उड़ के चला गया। वो जैसे ही जंगल की तरफ से एक तालाब के ऊपर से जा रहा था तो उसको एक चींटियों का टेला दिख गया। एक चींटी पानी में डूब रही थी। अरे बाप रे, ये चींटियाँ तो मर जाएंगी। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। कालू कौवा एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ के लाता है और उनके ऊपर डाल देता है। सभी चींटियाँ वो लकड़ी के ऊपर से बाहर आ जाती है और उनकी जान बच जाती है। उसमें से एक चींटियों का मुखिया आगे आ जाता है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चींटियों की जो जान बचाई। हमारी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ज़रूर आवाज़ लगा देना। हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है चमकीले सरदार, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं चला जाता हूँ। कालो को लगा मेरी ये चींटियाँ क्या मदद करेगी, पर कालो को ये नहीं पता था आगे जाके यही चींटियाँ उसकी मदद करने वाली है। कालो वहाँ से निकल गया। वो किसी जानवर को ढूंढ ही रहा था। तभी उसे कुछ अनाप शनाप आवाज आने लगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है क्या?
अरे बचाओ, मुझे चील ने पकड़ लिया है। मुझे बचाओ। कालू ने देखा कि नागराज को चील ने पकड़ के रखा है। कालू ने ये बात समझ ली कि नागराज ही उसकी मदद कर सकता है। कालू जल्दी से उसके पास चला गया। अरे कल्लू चील, क्या हो गया? तुमने क्यों इस नागराज को पकड़ के रखा है? क्या बड़ी बात हो गई क्या? अरे क्या बताओ कालू, इस नागराज ने मेरे नाक में दम ला के रखा है। ये मैं कहीं जाता हूँ तो ये नागराज मेरे अंडे खा रहा है। आज तो मैंने इसको सोच ही लिया है, इसका खात्मा करके ही रखूँगा। इसने मेरे पिछली बार 2 अंडे खाए, आज मेरे पड़ोसन के 2 अंडे खाए। मैं इसके ऊपर ही ध्यान रख के बैठूँ क्या? पर कल्लूचिल, आज इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आज इस नागराज से मेरा काम है। एक चिड़िया शिकारी के जाल में फंस गई है। उस चिड़िया को यही नागराज छोड़वा सकता है। ठीक है कल्लू, तुमने मेरी एक बार मदद की थी, इसीलिए मैं इस नागराज को छोड़ देता हूँ। पर इसने मेरे बच्चों को खाने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने आज इसको पकड़ लिया है। चलो अब हम चलते हैं। मैं इस नागराज को पकड़ के लेके आता हूँ, क्योंकि ये नागराज कभी भी अपनी बाजी पलट सकता है। ये 1 नंबर का झूठा है। अरे चलो चलो कल्लूचिल, जल्दी चलो, कहीं ना वो इंसान शिकारी वहाँ पहुँच जाए और लाड़ो की जान मुसीबत में पड़ जाए। जल्दी से हम चलते हैं यहाँ से। कालू कौवा आगे आगे चल रहा था, रास्ता दिखाते हुए। चील और नागराज उसके पीछे पीछे चल ही रहे थे। थोड़े आगे जाते ही वो लाड़ो चिड़िया के पास पहुंच गए। अरे बाप रे कालू भैया, आपने इस चील और नागराज को किस लिए लाया है? पहले से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ और ये दूसरी मुसीबत किस लिए लाए हो? अरे टेंशन मत लो लाड़ो, ये चील और नागराज तेरी मदद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। नागराज को चील उठा के लेके आया है, तू टेंशन मत ले, तेरी मदद यही लोग करेंगे। कालू भैया, आप सभी का शुक्रिया, पर मुझे यहाँ से जल्दी से खोल दो, कहीं वो इंसान शिकारी ना आ जाए। हाँ गोरी, हम जल्दी कार्रवाई कर लेंगे। कालू नागराज को आदेश देता है। नागराज, तुम जल्दी से अंदर जाओ और अपने मुंह से कुंडी खोलने की कोशिश करो। जल्दी थोड़ा सा कर लो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नागराज अंदर जाके कुंडी खोल देता है और लाड़ो चिड़िया को बाहर निकाल देता है। कालू भैया, आप सभी का शुक्रिया, नागराज को आपने सही समय पर लेके आए और मेरी जान बचाई। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नागराज, मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे दोस्त की मदद की है। आइंदा अगर मेरे घोंसले की तरफ टेढ़ी नज़र से देखा भी तो मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारा भोजन कर दूंगा। अभी मैं छोड़ रहा हूँ, अभी यहाँ से तुम चुपचाप चले जाना। वो बात कर ही रहे थे, तभी कालू कौवा देखता है इंसान शिकारी आ रहा है। अरे कल्लूचिल, जल्दी जल्दी भागो, इंसान आ रहा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी भाग जाओ। सभी वहाँ से जल्दी जल्दी में उड़ के भाग गए और नागराज भी झाड़ियों के पीछे छुप गया। अच्छा हो गया कालू भैया ने नागराज को लेके आए थे, नहीं तो आज मेरी जान चले ही जानी थी। नागराज नहीं आते तो मैं आज कहाँ छूट जाती। लाड़ो को पता ही नहीं था नागराज उसका पीछा कर रहा है। उसने उसका घर देख लिया था। लाड़ो, अरे इतने सारे घर, मुझे तो बहुत अंडे मिलेंगे, पंछी मिलेंगे। लाड़ो, मैं अभी तेरा घर देख के जा रहा हूँ, पर अगली बार मैं इसी घोंसले के ऊपर आ जाऊंगा और सभी के अंडे खाऊंगा। अभी मैं चला जाता हूँ। पिछले भाग में हमने ये देखा था कि नागराज कैसे लाड़ू चिड़िया का पीछा करता है और उसका घर देख लेता है। अच्छा लाड़ो, ये है तुम्हारी बस्ती, इतने सारे पंछी और इतने सारे घर, अब तो मेरे मज़े हैं।
जैसे ही पंछी जाएंगे बाहर, मैं यहाँ के रोज अंडे खाऊंगा। इतना कहते हुए नागराज वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन जैसे ही पंछी अनाज ढूंढने के लिए चले जाते हैं, वैसे ही नागराज दोबारा उनके बस्ती में आ जाता है। वो चुपके से आकर पंछियों के अंडे खा जाता और मज़े से दावत उड़ाता था और फिर चुपके से अपना काम समेट के चला जाता था। उसी पेड़ के पास ही नागराज को और एक चिड़िया का घर दिख जाता है। मेरे बच्चों, तुम अंडों से कब बाहर आ जाओगे? जिस दिन तुम बाहर आ जाओगे उसी दिन तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी और तुम्हें बहुत ही दाना पानी खिलाऊंगी। मैं तुम्हारे आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अब जाना पड़ेगा। दाना पानी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तुम इसी अंडों के अंदर अपना आराम कर लेना। हे भगवान, क्या करूं? मैं तो मेरे बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, पर मुझे खाना लाना भी ज़रूरी है। हे भगवान, अब तेरे ही हवाले ये अंडे, तू ही इनकी रक्षा कर ले। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है खाना लाने के लिए। ये सब चुपके से एक पेड़ के पीछे से नागराज देख रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि चिड़िया कब यहाँ से निकल जाए और मैं अंडे खा लूँ। वैसे ही हो गया। नागराज चुपके से उसके घोंसले में गया और उसके अंडे निगल लिए। नागराज को कोई देख ले उससे पहले ही वो अंडे निगल के 9-2-11 हो जाता है वहाँ से। थोड़ी टाइम के बाद चिड़िया वहाँ पे आ जाती है और वो देखती है कि उसके घोंसले में उसके दोनों अंडे नहीं हैं। उसको बहुत बुरा लग जाता है और वो रोने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया आपने? मैंने आपको कहा था ना मेरे अंडों की रक्षा करो। ये मेरे साथ क्या हो गया है? चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पे कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई, हमें बता दो। देखिए ना, मैं सुबह अनाज लाने के लिए गई थी। अभी मैं वापस आ रही हूँ घोंसले में तो मेरे अंडे ही नहीं है। अरे 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 चिड़िया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया, पर ये किसने किया होगा? पर यही बात मैंने किसी कल चिड़िया के मुंह से सुनी थी। उसी भी बेचारी के किसी ने अंडे खाए थे। ये कौन किया होगा? उस चोर का हम ज़रूर ढूंढेंगे और उसको उचित सज़ा दे देंगे। तुम टेंशन मत लो चिड़िया। इधर नागराज को कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे 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 नागराज, तुम्हारी तो बहुत किस्मत खुल गई। ऐसे रोज रोज अंडे मिलेंगे तो सोने से सुहागन है। अब तो मेरे मज़े हो गए। इतने सारे पंछी और इतने अंडे मुझे रोज रोज मिलेंगे तो मेरी तो मज़ा ही है। सभी पंछी चिंतित हो गए और सभी ने सभा बुलाई। अरे ऐसा कौन अंडा चोरी कर रहा है? इतना बस्ती में पहले कभी हड़कंप नहीं मचा था, अब एक कैसे होने लगा है? हाँ हाँ कल्लू भाई, हम ऐसा करते हैं, कल से किसी एक पंछियों को निगरानी के लिए रख देते हैं यहाँ पे। सभी पंछी जैसे चले जाएंगे वैसे ही वो अंडा चोर यहाँ पे आ जाएगा और उस पंछी को चुपके से दिख जाएगा। तो ठीक है, कल से एक पंछी यहाँ पे निगरानी के लिए रहेगा। मैं तो सोचता हूँ कि बुलबुल तुम ही रुक जाना, कल ऊंची पेड़ के ऊपर बैठ जाना और वहाँ से तुम्हें सब दिखाई देगा। तुम वहीं से पता करके हमें बता देना। ठीक है कल्लूचिल। दूसरे दिन सभी पंछी अनाज लाने के लिए चले जाते हैं। बुलबुल निगरानी के लिए ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। मौका देखते ही नागराज अंडे निगलने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ये सब बुलबुल ऊपर से देख रहा था। वो जैसे ही देख लेता है वैसे ही वो तुरंत बाज और कौवे के पास चला जाता है। अरे बुलबुल, कुछ पता चल गया क्या? कौन है वो चोर जो पंछियों के अंडे चोरी कर रहा है? हाँ हाँ कल्लूचिल, पता चल गया है। एक नागराज है, वही सभी के अंडे चोरी कर रहा है और चुपके से आता है और अंडे चोरी करके चला जाता है।
अच्छा, वही नागराज है। मुझे तो उसी के ऊपर ही डाउट था। मुझे पता था जंगल में दूसरा कोई चोर हो ही नहीं सकता है। वही चोर हो सकता है। देखा कालू कौवे, मेरा अंदाज सही निकला ना? तुम चिंता मत करो कल्लू चिल, इसके ऊपर एक इलाज है। कोई है जिसके ऊपर मेरा बहुत पुराना एहसान है, वही हमारी मदद कर सकता है। ऐसा कौन है कल्लूचिल जो नागराज को धूल चटाए? कुछ दिन पहले मैं जंगल की तरफ से जा रहा था, तभी कुछ चींटियों को मैंने पानी में डूबते डूबते बचाया था। तभी चींटियों का मुखिया आया था सामने और मुझे बोला था कि कल्लू, कुछ तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें मदद के लिए ज़रूर आवाज़ देना, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन कालू दादा, वो कैसे चिटिया मदद करेंगी हमारी? हम कुछ नकली अंडों को ढूंढ के लाएंगे और उसके अंदर चींटियों को बैठा देंगे। जैसे ही नागराज उस अंडों को निगल देगा, वैसे ही चींटियाँ उसको अंदर से काटना शुरू कर देगी। वाह कालू कौवे वाह, कितनी अच्छा आइडिया निकला है। तुम जल्दी से चींटी के पास चले जाना, हम अंडों का इंतज़ाम कर लेते हैं। अब उस नागराज को सबक सिखा के ही रहेंगे। कालू कौवा सीधे चींटियों की बस्ती में आ जाता है। कालू कौवे को देख के चींटियों का मुखिया चींटियों के झुंड से बाहर आ जाता है। हे कालू दादा, बहुत दिनों के बाद याद किया, कैसे आना हुआ? कुछ मदद चाहिए क्या? कुछ मदद चाहिए होगी तो ज़रूर बता देना, हम आपकी मदद करेंगे। आपने हमारी जान बचाई तो है। कालू कौवा नागराज के बारे में चमकीले सरदार को सब कुछ बताता है और उसको समझाता है कि आप लोगों ने क्या करना है। बस कालू भैया, इतनी सी बात है क्या? हम आपकी सेवा में हाजिर है। कब आना है? कल? ठीक है, हम कल आ जाएंगे, आप बस हमें इशारा कर देना। दूसरे दिन प्लान के मुताबिक कल्लू चिल और कालू कौवा घोंसले में 2 नकली अंडे रख देते हैं और नागराज के लिए जाल बिछा देते हैं। हमेशा की तरह नागराज लालच के चक्कर में जैसे ही पंछी अनाज ढूंढने के लिए चले जाते हैं, वैसे ही नागराज दोबारा बस्ती में आ जाता है। वो इधर उधर देखता है और चिड़िया के घोंसले में चढ़ जाता है। जैसे ही चिड़िया के घोंसले में उसको अंडे दिख जाते हैं, उसके मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, इतने सारे अंडे! अब तो मज़ा ही है नागराज का। इतने सारे अंडे खाएगा तो मज़ा हो ही जाएगा। हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, भगवान देता है तो चप्पर फाड़ के ही देता है। चलो चलो, कोई आने से पहले ये अंडे मैं निगल लेता हूँ और फिर बाद में आराम से पचा दूंगा। जैसे ही नागराज अंडे निगलना शुरू कर देता है, एक अंडा निगल देता है, वैसे ही चींटियाँ अंदर से हमला कर देती है। अरे ये क्या हो गया? चींटियाँ कहाँ से आ गई अंडे के अंदर? अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा गला काट लिया चींटियों ने। अरे बचाओ, मेरे से गलती हो गई, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुन के तुरंत ही कालू कौवा और कल्लू चिल वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्यों रे नागराज, बहुत अंडे खा रहे हो पंछियों के? मज़ा आ गया ना पंछियों के अंडे खा के? अब तुम्हें सारी चींटियाँ अंदर से खा लेगी और तुम्हारा खात्मा कर देगी, और चोरी करके अंडे खा लेना तुम। अरे अरे कल्लू चिल, एक बार मुझे छोड़ दो। मैं ये जंगल तो क्या, ये पूरी दुनिया छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक ही मौका दे दो कल्लू चिल, कालू कौवे, मुझे एक मौका दे दो। आइंदा मैं इस बस्ती में आऊँगा नहीं। क्यों नागराज, तुम्हें अच्छा लगा क्या मासूम चिड़िया के अंडे खा के? उनके अंदर उनके बच्चे होते हैं, वो खा के तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अब तुम्हें यही सज़ा होगी। अरे नहीं नहीं कल्लू चिल, इस बार मुझे छोड़ दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं इस बस्ती में कभी नहीं आऊँगा। ठीक है, तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ लास्ट का। कालू कौवा चींटियों को बाहर बुलाता है।
सारी चींटियाँ एक एक करके नागराज के मुंह से बाहर आ जाती है। नागराज वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। काले कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं कहीं भी ये जंगल छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। ये जंगल मेरा है, मेरा। मैं सभी के साथ बदला ले लूँगा। मैं किसी भी पंछी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं भी नागराज हूँ।